वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सर्विस मार्केटिंग की यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया था, उसका सेकंड पार्ट अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सर्विस मार्केटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और फिर हमने, आपको पता है, 11th का अकाउंटेंसी स्टार्ट किया हुआ है, तो वो भी साथ के साथ चलता रहेगा। और उसके साथ हम इंटरनेशनल मार्केटिंग अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सर्विस एनकाउंटर, इसका मीनिंग हम पहले ही कर चुके हैं, शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि सर्विस एनकाउंटर सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच ट्रांजैक्शनल इंटरेक्शन होता है, यानी किसी ट्रांजैक्शन के माध्यम से दोनों के बीच कोई ना कोई कांटेक्ट हुआ होता है। तो इसका एग्जांपल मैंने बताया था कि ये जैसे कि कस्टमर है और ये है सर्विस प्रोवाइडर जो कि एक बैंक है, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा? एटीएम के थ्रू। इसके अलावा बैंक जो है वो अपने कस्टमर को बाकी कई सारी सुविधाएं प्रदान करता है ना, लाइक डिपॉजिट करता है, उनका जो जमा होती है पूंजी, एंड उनको लोन भी देता है। तो बेसिकली मैंने एग्जांपल एटीएम का यहाँ पे लिया है। अब इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए हमें सर्विस एनकाउंटर के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सर्विस एनकाउंटर हमारा 3 तरह का होता है, जिसमें एक हमारा है रिमोट एनकाउंटर, सेकंड है फ़ोन एनकाउंटर, एंड थर्ड वन इज़ फेस टू फेस एनकाउंटर। ठीक है, तो चलिए इनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अब। रिमोट का मतलब होता है दूर। ठीक है, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच जो कि डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ऐसा कॉन्टैक्ट होगा जो कि किसी मतलब कि एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा, है ना, यानी टेक्नोलॉजी है वो मीडियम बन जाएगी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो डिलीवर होंगी टेक्नोलॉजी की हेल्प से होगी, जिसका एग्जांपल मैंने लिया है एयरलाइन टिकटिंग। जैसे आप एयरवेज एरोप्लेन की टिकट बुक कराते हो तो आप ऑनलाइन करवाते हो, यानी टेक्नोलॉजी का हेल्प ले रहे हो यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो तो क्या होगा, एरोप्लेन के थ्रू ही सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उससे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। उसको आप मतलब कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की हेल्प से टिकट वगैरह बुक कराओगे। ये स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा फ़ोन एनकाउंटर, यानी ऐसा कांटेक्ट, ऐसा इनकाउंटर जो कि फ़ोन ओवर द फ़ोन होता है, यानी टेलीफोन की हेल्प से जो एनकाउंटर, जो कांटेक्ट हम अपने कस्टमर से करेंगे वो फ़ोन एनकाउंटर में आ जाएगा। जैसे कि जनरल इंक्वायरी या ऑर्डर टेकिंग फंक्शन, इसको मैंने एक ड्राइंग के थ्रू बताया कि ये कस्टमर है और ये हो गया एक सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने कस्टमर से एक मोबाइल के थ्रू या फिर टेलीफोन के थ्रू जो है वो कांटेक्ट करेगा। लाइक वो उसको कॉल करके बता सकता है कि हम इस कंपनी से बोल रहे हैं एंड हमें जो है हम ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, या फिर हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर कस्टमर को खुद कोई इंक्वायरी होगी तो वो कॉल करके पूछ सकता है, या कस्टमर को अगर ऑर्डर लेना है, जैसे वो बोले कि मैं ये बोल रहा हूँ एंड मुझे जो है पिज़्ज़ा डिलीवर करवाना है, तो आप जो है पिज़्ज़ा डिलीवर कर दीजिए इस एड्रेस पे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। एंड इसमें जो ये सर्विस प्रोवाइडर होगा इसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। क्या क्या की पॉइंट्स होंगे? तो फर्स्ट वन इज़ टोन ऑफ वॉइस ऑफ एम्प्लॉयज़, कि उनका बात करने का जो वॉइस का जो मतलब कि तरीका है वो ठीक होना चाहिए। लाइक कस्टमर अगर आपसे पूछ रहा है कि मुझे ये जानकारी चाहिए, और अगर ये कह दे कि मैं तो नहीं बताता, तो दैट वाज नॉट गुड। तो यानी इनको बहुत ही पोलाइटली बोलना होगा कि हाँ जी सर या फिर हाँ जी मैम, आपको क्या पूछना है, बिल्कुल वो बोलते हैं ना आपकी सेवा में तत्पर, वो वाली चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर के पास। देन एम्प्लॉय को नॉलेज होनी चाहिए कि कस्टमर किस तरह की क्वारी करना चाह रहा है, तो वो हर तरह का जो उनका इशू है उसको वो बता सके, सॉल्व कर सके। इफेक्टिवनेस इन हैंडलिंग कस्टमर इश्यूज़, देखिए मैंने अभी बताया था कि कस्टमर का कोई भी किसी भी तरह का इशू होता है तो उसको ये सॉल्व करने की इसके अंदर नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। देन है ओनली वर्बल। वर्बल का मतलब है कि यहाँ पे क्योंकि मोबाइल पे बात हो रही है तो जो कस्टमर, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा ना, उसकी सिर्फ वॉइस ज़रूरी है। लाइक उसका फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे कस्टमर को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो ओवर द टेलीफोन बात कर रहा है ना। तो उसका जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वॉइस की जो टोन है वो बेस्ट होनी चाहिए। सो नेक्स्ट है फेस टू फेस एनकाउंटर। फेस टू फेस एनकाउंटर में डायरेक्ट आमने सामने होता है जो भी कांटेक्ट वगैरह होता है कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर का, जिसके मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं। एक तो है कस्टमर और रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शन पे जाके कस्टमर जो है वो कोई भी जानकारी ले सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मान लो ये कोई एकेडमी का रिसेप्शनिस्ट है,
तो यहाँ पे इन्हें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, तो यहाँ पे आके पूछते हैं कि हमें इस कोर्स में एडमिशन कराना है, तो क्या फ़ीस होगी, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्वालिफ़िकेशंस होंगी, क्या कुछ चाहिए होगा। देन रिसेप्शनिस्ट इनको डायरेक्ट आंसर देता है और इनकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल मैंने लिया था डिलीवरी पर्सोनल और कस्टमर का, जहाँ पे डिलीवरी बॉय जो है वो डिलीवरी दे रहा है, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर मान लो ये हो गया और ये हो गया कस्टमर। तो यहाँ पे भी ये इनसे डायरेक्ट क्वेरी कर सकता है कि आप इनके अलावा और क्या प्रोडक्ट्स अलाउड करते हो, और कुछ भी जानकारी जो इन्हें चाहिए होती है वो डायरेक्ट यानी फेस टू फेस जो है वो हो पाती है। अब यहाँ पे की पॉइंट्स क्या होंगे फेस टू फेस एनकाउंटर में, कि यहाँ पे वर्बली तो आपका बिहेवियर अच्छा होना ही चाहिए जो एम्प्लॉय होगा, सर्विस प्रोवाइडर जो होगा, लेकिन उसका नॉन वर्बल बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। लाइक उसका बोलने का तरीका, फेशियल एक्सप्रेशन, सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। देन नेक्स्ट है एम्प्लॉय का ड्रेस कोड, है ना, वो भी ज़रूरी है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप मान लो आप रिसेप्शन पे बैठे हो एंड फैशन शो चल रहा है और आप, है ना, ऐसी ड्रेस पहन के आ जाओ, तो दैट वाज नॉट गुड। तो इसका मतलब ये है कि आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दिखाए अच्छे से, है ना, शो करे। देन इंफॉर्मेशनल ब्राउचर जिसमें इंफॉर्मेशंस लिखी होती हैं वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, जिसमें कुछ क्वेरीज तो वहीं से सॉल्व हो जाएंगी कस्टमर्स की। सो ये हमारा इनकाउंटर वाला टॉपिक तो मतलब मेन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे दो टॉपिक और रहते हैं हमारे, यील्ड मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस मैनेजिंग, जो वेटिंग वगैरह होता है वो वाला, तो वो देखते हैं। सो पहले ये वाला देख लेते हैं। कस्टमर जब मतलब कि बहुत ज़्यादा लाइन है और कस्टमर जैसे खड़ा है ना लाइन में, तो उनके लिए वेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे बहुत सारे कस्टमर खड़े हैं, दो लाइन बना रखी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उस टाइम। तो डिमांड और कैपेसिटी को मैच नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी और उतनी कैपेसिटी नहीं है सर्विस प्रोवाइडर की वो प्रोवाइड कर सके। तो उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते हम, कस्टमर्स जो लाइन में खड़े हैं। ऐसा कॉमन होता है बैंक्स में, हेयर सलून में, रेस्टोरेंट में, है ना, आपको तो पता ही होगा एग्जाम्पल इनका। बैंक में जैसे लाइन लगी रहती है, लाइक जैसे मंडे के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है अगर आपको पता हो तो, ऐसे ही हेयर सलून में लाइन लगी रहती है, तो उस टाइम कस्टमर वेट नहीं कर पाता। तो क्या कैसे हम मैनेज करें, तो हमें उनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। उसके लिए दो टेक्निक्स हमारे पास होंगी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और परसेप्शन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है उसमें ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है, इनको एक्सप्लेन भी कर रखा है। देखो सबसे पहले रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टाइम कंज्यूमर हैव टू वेट, यानी जो टाइम वो वेट कर रहे हैं ना उसको हमें कम करने की कोशिश करनी है। उसके लिए देखो बैंक्स क्या करते हैं, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे बैंक में भीड़ ना हो इसके लिए वो कुछ सुविधाएं ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि एटीएम की सुविधा, मोबाइल बैंकिंग। तो वहाँ पे जो भी उनको कुछ पूछना होगा वो ऑनलाइन ही कर लेंगे, है ना। इससे यूँ है कि थोड़ी तो लाइन कम होगी, जो काम है वो ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसे मैंने एक ड्राइंग के थ्रू बताने की कोशिश करी थी। जैसे बैंक जो है वो ताकि कस्टमर परेशान ना हो, है ना, इस वजह से उन्होंने उनको सुविधा दी है, जैसे एटीएम की सुविधा दे दी और पैसे निकलवाने की ऑनलाइन वगैरह सुविधाएं जो है वो दी जाती है। देन ए रिजर्वेशन सिस्टम, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रिजर्वेशन सिस्टम का यूज़ करती है। ये जो क्या सिस्टम है ये क्या बताता है कि जो लॉयल और रेगुलर कस्टमर्स हैं ना उनको हम पहले सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो रेगुलर है या लॉयल है ऐसा, तो उनको रिजर्वेशन कर दी जाती है। जैसे बोलते हैं ना वीआईपी लाइन, हाँ, तो वो वाली चीज़ है ये, तो वो कर दिया जाता है। और नेक्स्ट है ट्रेन स्टाफ टू मैनेज लाइन्स। जो जो हमारे स्टाफ मेंबर्स होंगे उन्हें अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दे कि कैसे हमने लाइन को मैनेज करना है ना, बहुत ज़्यादा लाइन बढ़ जाए तो कैसे हमें खुद शांत रहते हुए, और क्योंकि उस टाइम कस्टमर्स गुस्से में होंगे, है ना, तो उनको कैसे शांत करने की कोशिश करनी है, ये सारी ट्रेनिंग जो है उन्हें दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेट डिले। कम्युनिकेट डिले का मतलब है कि जो लाइन में खड़े हैं वो वही बात है, परेशान है बहुत, तो आप उनको बता दो ना, कम्युनिकेट कर दो कि क्यों देरी हो रही है। लाइक एग्जांपल मैं फिर से बैंक का ले रही हूँ। मान लो बैंक में कई बार ऐसा होता है ना कि कंप्यूटर लैपटॉप जिस पे काम हो रहा है वही नहीं चल रहा है ना, पीसी नहीं चल रहा आपका, तो उसकी वजह से लेट हो जाता है, या फिर लाइट चली गई, नेटवर्क, मतलब ये सारी चीज़ें इसकी वजह से जो है लेट हो जाता है। तो फिर कस्टमर्स को ज़्यादा वेट करना होता है। अगर उनको पहले ही कम्युनिकेट अगर हम कर दें कि अच्छा ये चीज़ है एंड इसकी वजह से लेट हो रहा है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा शांत हो जाए, समझ जाए कि अच्छा ये बात है, ठीक है।
इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स के लिए, लाइक मॉल्स में एलईडी वगैरह लगा दी जाती है ना, एलसीडी टीवी जो होते हैं, तो वहाँ पे वो देख पाते हैं, तब तक अब उनका मनोरंजन होता रहता है, न्यूज़ चलती रहती है और गाने वगैरह चलते रहते हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट करके, यानी इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम जो है कस्टमर्स की वेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम परसेप्शन मैनेजमेंट का सहारा भी ले सकते हैं। देखो, परसेप्शन मैनेजमेंट को मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा है, इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। परसेप्शन का मतलब है धारणा, यानी कस्टमर्स जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस टाइम जब वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें फर्स्ट है सोलो वेटिंग फील्स लॉन्गर देन ग्रुप वेटिंग। अगर ग्रुप में वेटिंग कर रहे हैं ना तो वो इतना लंबा नहीं लगता जितना अगर हम अकेले खड़े हैं तो लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रुप में होंगे तो फिर आपस में बात करते रहेंगे, है ना, आगे पीछे वालों से, जो आपकी लाइन में आप खड़े हो जहाँ पे, तो उससे आगे या उससे पीछे जो खड़ा है, तो आप उनसे बात करके थोड़ा सा टाइम निकाल लोगे, तो ये चीज़ है। देन अनऑक्यूपाइड टाइम फील्स लॉन्गर देन ऑक्यूपाइड टाइम। इसका मतलब है कि जो टाइम हमारा भरा हुआ है, नहीं, जिस टाइम हम काम कर रहे हैं ना, वो टाइम हमें इतना मुश्किल नहीं लगता निकालना, लेकिन जो टाइम खाली होता है ना, वो टाइम निकालना जो है वो ज़्यादा लंबा लगता है। देन एनएग्जाइटी मेक्स सीम्स लॉन्गर, कि भाई जो उस टाइम गुस्सा जो कस्टमर्स को आ रहा होता है वो जो है टाइम को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। उनको लगता है कि बस अब तो, वो बोलते हैं ना कि हद होगी, पानी सर के ऊपर से जा चुका है, तो वो वाली चीज़ कस्टमर के साथ हो रही होती है, तो उसको शांत करने की कोशिश की जानी चाहिए। देन द मोर वैल्यूएबल सर्विस लोंगर द पीपल विल वेट। जितनी ज़्यादा सर्विस वैल्यूएबल होगी, काम की सर्विस होगी, उतना ही ज़्यादा उनको वेट भी करना होता है, ऐसा कभी कभी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक तो उनकी एनएग्जाइटी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, देन बताना चाहिए कि आप जो सर्विस लेने आए वो कितनी वैल्यूएबल है, तो आपको वेट करना ही होगा। एंड उनको उनका जो अनऑक्यूपाइड टाइम है उसको फिल करने के लिए उनको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करा दो। यानी परसेप्शन मैनेजमेंट भी एक तरह से ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सर्विस मार्केटिंग, जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी ये टॉपिक होते ही। ठीक है, तो चलिए करते हैं। दैट इज़ यील्ड मैनेजमेंट। यील्ड मैनेजमेंट एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिमांड और कैपेसिटी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं प्रॉफिटेबली, ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। एक्चुअली ये एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। इसके लिए वो राइट प्रोडक्ट को राइट कस्टमर को राइट टाइम पे और राइट प्राइस पे सेल करने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल मैंने लिया है इसका रेस्टोरेंट। जैसे कि रेस्टोरेंट जो है वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट कस्टमर आ रहा होता है उनको ऑफ़र देते हैं अर्ली बर्ड स्पेशल्स। इसका मतलब है, अर्ली बर्ड स्पेशल्स का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट कस्टमर आएगा उसको आप थोड़ा सा कम प्राइस पे अपना सामान बेचोगे। ऐसा बोलते हैं ना कि बोनी का टाइम है, चलो चलो आपको दे देते हैं इतने में, तो वो चीज़ है यहाँ पे है। और फिर बाद में जैसे जैसे बोलते हैं ना भीड़ जमा हो जाती है, उस टाइम प्राइसिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है उनका। और फिर शाम के टाइम जैसे उनको सारा सामान निकालना ही होता है अपना, तो उस टाइम फिर से कम कर देते हैं, जैसे रेडी वाले करते हैं, है ना। ओके। इसके अलावा मैंने एयरलाइंस का एग्जांपल लिया है जिसमें अर्ली कस्टमर्स को ज़्यादातर लोअर प्राइसेस पे टिकट्स दी जाती है और लेट कस्टमर को हायर। क्योंकि लेट कस्टमर को हायर इसलिए क्योंकि ट्रेन निकलने का टाइम हो रखा है ना, और कस्टमर्स है बहुत ज़्यादा, लाइक सीट बची हुई है 3, कस्टमर है 6, तो जो कस्टमर ज़्यादा हाई प्राइस देगा उनको ये टिकट दे देंगे, तो ऐसा ही करते हैं। मैनेजमेंट जो है इन सिचुएशंस में ज़्यादा यूज़फुल होता है। देखिए क्या क्या सिचुएशंस है। व्हेन डिमांड कैन बी सेगमेंटेड, जब डिमांड को सेगमेंट कर सके कि कब डिमांड ज़्यादा है कब कम है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस हम तय। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, जब प्रोडक्ट को हम एडवांस में सोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्योंकि एडवांस में सोल्ड करेंगे तो वही बात है, प्राइसिंग भी हम ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिनको एडवांस में चाहिए होगी उन्हें ज़रूरत है ना, हम तो बाद में भी बेच सकते हैं, क्या दिक्कत है। देन व्हेन इन्वेंट्री इज़ पेरिशेबल, जब इन्वेंट्री पेरिशेबल हो यानी एक्सपायर होने वाली हो कुछ टाइम बाद, जैसे एयरप्लेन की टिकट, तो उस टाइम प्राइस चार्ज करने का अलग ही आनंद है ना। ओके, हमारे टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट ज़रूर करें। बार बार बताना पड़ता है आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।